नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश विद रितेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम अंग्रेजी भाषा के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं और सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वुड बी। वुड बी का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से यूज करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वुड बी का प्रयोग जनरली हम अंदाज़ा या गेसिंग सिचुएशन के रूप में करते हैं। जब हम प्रेजेंट टाइम में रहकर किसी के बारे में अनुमान करते हैं या अनुमान लगाते हैं या गेस करते हैं तो हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। इसका पहचान जो होता है वाक्य के अंत में होगी या हो सकता है आता है जनरली। इसे हम फ्यूचर नहीं समझना है, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में रहकर किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट अभी घर पे होगा या कोई घर पे कोई काम कर रहा होगा, तो हम इस समय वुड बी का प्रयोग करते हैं। अब कन्फ्यूज़न आता है कि वुड बी और विल बी में क्या अंतर है। विल बी का जो प्रयोग होता है फ्यूचर टाइम में अंदाज़ा लगाते हैं और उसमें टाइम का जिक्र होता है कि 1 घंटे के बाद वह कहाँ पर होगी या 1 घंटे पर वह कहाँ पहुँच जाएगी। तो इस समय सिचुएशन में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि वह 1 घंटे बाद घर पर होगा या 1 घंटे के बाद वह घर पर होगी। तो इस सिचुएशन में हम 1 घंटे के बाद यानी फ्यूचर एक्शंस को दिखा रहे हैं। ही विल बी एट द होम आफ्टर 1 आवर्स। यहाँ पर हम फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं। प्रेजेंट टाइम में रहकर कई बार हम टाइम का जिक्र नहीं करते हैं। इस सिचुएशन में भी हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घर पर होगी, वह नहाती होगी, राम ऑफिस में होगा। इस सिचुएशन में हम जो है कई बार टाइम का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। एक बार हम दोबारा वुड बी के बारे में बात करते हैं। वुड बी जो है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की संभावना या प्रोबेबिलिटी या अनुमान या गेस या व्यक्त करने के लिए या ख्याल जाहिर करने के लिए वुड बी का यूज किया जाता है। आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले वाक्य की जो शुरुआत है सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद वुड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बी लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है या नाउन भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग किसे कहा जाता है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि जैसे वो घर पर होगा, वो ऑफिस में होगा, वो लंदन में होगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम में रहकर वो किसी भी जगह पर होगा, तो उसे स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। एक बार हम दोबारा से वुड बी का प्रयोग जानते हैं। जब कोई बंदा प्रेजेंट टाइम में रहकर अंदाज़ा लगाता है कि वह अभी घर पर होगा या ऑफिस में होगा, तो हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। इसकी जो पहचान होता है, जैसे वह पढ़ता होगा, खाता होगा, टीवी देखता होगा, काम करता होगा, वाक्य के अंत में होगा या हो सकता है आता है, इसे हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर विल बी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में रहकर बंदा प्रेजेंट टाइम के बारे में बात होता है, इसलिए यहाँ पर वुड बी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल है, वह इस वक्त घर पर होगा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ही वुड बी एट होम एट दिस मोमेंट। ही वुड बी एट होम एट दिस मोमेंट। यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है। जब हम घर पर होते हैं या कोई दरवाज़ा नॉक करता है या हमारे घर पर बेल बजती है, तो हम अंदाजे से बोलते हैं कि देखो दरवाज़ा खोलो, मेरा फ्रेंड अली होगा। तो इस सिचुएशन में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, व्हेन द डोरबेल रैंग ही सेड दैट वुड बी माई फ्रेंड अली। व्हेन द डोरबेल रैंग ही सेड दैट वुड बी माई फ्रेंड अली। जब दरवाजे की घंटी बजी तो उसने कहा या मेरा दोस्त अली होगा। यहाँ पर वुड बी की इस ख्याली प्रोबेबिलिटी सेंटेंस सिर्फ यह अनुमान लगाया जा रहा है या ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि दरवाजे पर अली होगा। अब हम वुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को सीखते हैं। यह हमेशा एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, यानी कि विशेषण के रूप में काम करता है। जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वह शादीशुदा होगा, जैसे शी वुड बी मैरिड, वह निराश होगी, शी वुड बी डिसअपॉइंटेड। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर वुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का एक एग्जाम्पल है, वह शादीशुदा होगी। यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वह शादीशुदा होगी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है शी वुड बी मैरिड।
शी वुड बी मैरिड। यहाँ पर मैरिड जो है थर्ड फॉर्म है, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह निराश होगी, शी वुड बी डिसअपॉइंटेड। शी वुड बी डिसअपॉइंटेड। इस सेंटेंस में डिसअपॉइंटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है या कोई पैसिव नहीं है। यहाँ पर जो है शी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वह कैसी होगी, वह निराश होगी, उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है। यहाँ पर कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, होगी समझकर आप इसे फ्यूचर में ना ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह भयभीत होगा, ही वुड बी फ्राइटेंड। ही वुड बी फ्राइटेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है वो घायल होगी, शी वुड बी इंजर्ड। शी वुड बी इंजर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक्साइटेड होगी, शी वुड बी एक्साइटेड। शी वुड बी एक्साइटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है वह डांसर होगी, शी वुड बी ए डांसर। शी वुड बी ए डांसर। इस सेंटेंस में डांसर एक नाउन है, जो सब्जेक्ट यानी कि शी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो क्या है, एक डांसर है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह प्रसन्न होगा, ही वुड बी डिलाइटेड। ही वुड बी डिलाइटेड। यहाँ पर डिलाइटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। वह के बारे में यानी कि ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा, यह पैसिव नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह नशे में होगा, ही वुड बी ड्रंक। ही वुड बी ड्रंक। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पागल होगी, शी वुड बी क्रेजी। शी वुड बी क्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस है इस वक्त वह कमरे में होगी, एट दिस मोमेंट शी वुड बी इन द रूम। एट दिस मोमेंट शी वुड बी इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है फाइल आलमीरा में होगी, द फाइल वुड बी इन द आलमीरा। द फाइल वुड बी इन द आलमीरा। इस सेंटेंस में फाइल जो है लोकेशन को दिखा रहा है। जब दो बंदों में कॉन्वर्सेशन होती है, पहला बंदा दूसरे बंदा से पूछता है कि फ़ाइल कहाँ पर है, तो वो दूसरा बंदा आंसर करता है कि फ़ाइल अलमीरा में होगी। तो इस तरह के सेंटेंस में हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यह लड़की 18 साल की होगी, दिस गर्ल वुड बी 18 ईयर्स ओल्ड। दिस गर्ल वुड बी 18 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है यह लड़की पढ़ने में तेज होगी, दिस गर्ल वुड बी फास्ट इन स्टडिंग। दिस गर्ल वुड बी फास्ट इन स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह लड़की सुंदर होगी, दैट गर्ल वुड बी ब्यूटीफुल। दैट गर्ल वुड बी ब्यूटीफुल। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल इंग्लिश विद रितेश को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने विचार या प्रश्नों को नीचे कमेंट में साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।